पिछले हफ्ते 15 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट में एक खास पिटीशन जेर बहस थी। सियासी जमात AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ। ये खुसूसी जमात के नाम को लेकर पिटिशनर ने कहा कि ये पार्टी के नाम में कम्युनलिज्म है। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर मजहबी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है। ये सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के खिलाफ है, यानी कि भारत के आइन और अवामी नुमाइंदगी एक्ट के खिलाफ। पिटिशनर ने खास तौर पे कोर्ट से ये गुहार लगाई कि AIMIM पार्टी के नाम को डी रजिस्टर किया जाए। लेकिन कोर्ट की हिकमत देखिए, कोर्ट ने ये कहा कि AIMIM के पार्टी के नाम में कोई कम्युनलिज्म नहीं है। पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में ये खास तौर पे क्लियरली लिखा है कि ये पार्टी सारे बैकवर्ड सेक्शंस के लिए काम करती है, इंक्लूडिंग माइनॉरिटीज। नाम कम्युनल लगना काफी नहीं है, काम और नियत को देखना होता है, कोर्ट ने ये कहा। कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि अगर नाम पर ही बैन लगने होते तो BSP, बहुजन समाजवादी पार्टी, शिवसेना, तेलुगु देशम पार्टी, इन सब पर सवाल उठने चाहिए थे। और आगे कोर्ट ने ये भी कहा कि कास्ट और रीजन के नाम पे वोट मांगना उतना ही खतरनाक है जितना रिलीजन के नाम पे मांगना होता है। कोर्ट ने यह भी कहा अगर आप सीरियस है तो एक न्यूट्रल और बड़ा पिटीशन दायर कीजिए, सब पार्टीज के खिलाफ, ना कि सिर्फ AIMIM के खिलाफ। कोर्ट ने पिटीशन को डिसमिस कर दिया, लेकिन पिटीशनर को ये लिबर्टी दी गई, ये आजादी दी गई कि वो ब्रॉडर इश्यू उठाएं। दोस्तों, बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक केस अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्लियरली कहा था कि माइनॉरिटीज का अपना रिप्रेजेंटेशन होना एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है और ये किसी भी किस्म का कम्युनलिज्म नहीं है। और कई मौकों पर डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने यह भी कहा था कि हिंदुस्तान एक कसीर मजहबी मुल्क है और अक़लियतों को अपनी शनाख्त और तहफ़्फ़ुज़ के लिए तंजीमें बनाने की आज़ादी होनी चाहिए कि AIMIM का मिशन मुस्लिम, दलित्स, BCs और गरीब अवाम के लिए आवाज़ उठाना है। ये इंडिया के सेकुलर मॉडल से क्लैश नहीं करता, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 46 का इम्प्लीमेंटेशन है। आप अपना इजहार ख्याल कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। शुक्रिया।